नमस्ते दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान वॉर पे, जहाँ पे हम लोग अलग-अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अपनी पढ़ाई को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और किस वे में मेरा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, जिससे मैं कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको मैं कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ। तो आज इस चैनल पे ये आपका फर्स्ट वीडियो रहेगा है और मैंने डिस्कशन कर लिया था जहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेलर टाइप का भेजा था आपको कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जहाँ पे मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया है आपको कि हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा डिस्कशन क्या रहेगा कि एसएससी जेईई 2026 में क्या चीजें हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या अलग अलग टाइप के पोस्ट हैं और उसके लिए क्या एज लिमिट है और कौन से ब्रांच उसके लिए एलिजिबल है, वो सब सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सिर्फ एक काम कर लिया कीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी न्यू वीडियो आए आप उसको एक्सेस कर सके। और शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे उससे आपको मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं इस प्रकार की और वीडियोस आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं क्या, कौन से एग्जाम को लेके, एसएससी जेईई। एसएससी मीन्स होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, किस चीज के लिए, जेई पोस्ट के लिए। जेई पोस्ट मीन्स क्या होता है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। और इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। और इस जो जेई एग्जाम के लिए है, तो इसको कंडक्ट कौन करवाता है, एसएससी। और हम लोग क्या क्या आज डिस्कशन करने वाले हैं। और डिस्कशन करने से पहले जैसे मैं बताया, आप लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के एजेंडा पे। क्या एजेंडा हम लोग का है? तो एजेंडा हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होने वाला है? एजेंडा हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सिलेबस ओवरव्यू, उसके बाद सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रिपरेशन टिप्स जानेंगे क्या है क्या नहीं है इस एसएससी जेईई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा एक्चुअली इस एग्जाम को लेके है क्या। तो ये जो एसएससी आपका एग्जाम है, एसएससी का जो जेईई एग्जाम है, वो सिर्फ तीन ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा? एक आपका मैकेनिकल हो गया, दूसरा आपका सिविल हो गया और तीसरा आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। इस तीन ब्रांच के लिए ये एग्जाम एप्लीकेबल है, जहाँ पे ये जो तीन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? एक जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? पहला चीज कि आपका या तो डिप्लोमा होना चाहिए या तो बी और बीटेक रहना चाहिए, वो भी कौन सा, रिलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में। आपका बीटेक रहना चाहिए, या तो आप डिग्री होल्डर हैं या तो आप डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ये आपका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या? कि आपका या तो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल में आप या तो डिप्लोमा किए हुए हैं या आप बीटेक किए हुए हैं, तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्या है, इसका एज लिमिट। एज लिमिट कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक? 18 से लेकर 32 ईयर्स। देखिए, मैक्सिमम चीज के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 30 है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए वो 32 ईयर्स को कंसीडर कर रहे हैं। और अगर बात करेंगे कुछ कुछ जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के बेस पे कुछ कुछ क्या है, एज रिलैक्सेशन है। वो अलग अलग आपके जो एससी हो गया, ओबीसी हो गया, उसके बेसिस पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये सब आपके क्या है, पोस्ट सब है। जैसे पहला बीआरओ हो गया, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसके लिए आपका सिविल भी है और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी है। एज लिमिट क्या है, अप टू 30 ईयर्स तक रहना चाहिए। किसके लिए? बीआरओ के लिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सीपीडब्ल्यूडी हो गया, जहाँ पे आपका 32 ईयर्स एलिजिबल है, आपका एज लिमिट है।
और ब्रांच कौन सा एप्लीकेबल है, सिविल और इलेक्ट्रिकल। ओके, ये दो ब्रांच क्या है एप्लीकेबल, मतलब उस पोस्ट के लिए वो जा सकते हैं जो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आप इस एग्जाम को फील कर सकते हैं। आपको पोस्ट क्या मिलेगा है कि जूनियर इंजीनियर मिलेगा। और कौन कौन से ब्रांच है एप्लीकेबल है, आपकी जो ब्रांच एप्लीकेबल है वो आपका सिविल है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल है। बट एक चीज आप याद रखिएगा कि एक्चुअली ये दो पार्ट में पोस्ट सब आते हैं। पहला यार सिविल के लिए आता है, दूसरा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कंबाइन होकर कटअप आता है। जब आप देखते होंगे अगर इसके बारे में थोड़ा सा अभी, तो आप जानते होंगे कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दोनों को साथ में कटअप आता है और सिविल का अलग से आता है। ठीक है, अगर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। सो अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, तीन पेपर है, मतलब तीन फेज में होता है। पहला आपका सीबीटी पेपर वन होता है, फिर दूसरा सीबीटी पेपर टू होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसका मतलब अगर आप सीबीटी वन आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तब आप जाके सीबीटी पेपर टू आप के लिए एलिजिबल हैं। अगर सीबीटी वन आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, सीबीटी मीन्स हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दिया सीबीटी मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जहाँ पे आपके लिए दो राउंड में सीबीटी हो रहा है। पहला राउंड सीबीटी पेपर वन है, जहाँ पे अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पेपर टू देने के एलिजिबल नहीं है। तो आपको पेपर टू देने से पहले आपको पेपर वन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप पेपर टू की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब पेपर टू आप क्वालिफाई कर लिए हैं तब आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बट याद रखिएगा, अब ये जो एग्जाम होता है इसका मार्क्स जो कंसीडर करते हैं वो सीबीटी वन और सीबीटी टू को मिला के लेते हैं। ओके, जो कटअप आता है वो दोनों पेज के मार्क्स को जोड़ के आता है। ठीक है, दोनों को ऐड करके आता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सीबीटी वन का एक्चुअली पैटर्न है क्या। तो सीबीटी वन में आपका क्या टोटल 200 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने रहते हैं, 200 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है। इसका मतलब अगर 200 क्वेश्चन है तो टोटल कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हो रहा है, 200 मार्क्स का हो रहा है। और इस 200 मार्क्स के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ कितना टाइम दिया जा रहा है, आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जा रहा है। और उस 2 आवर्स के टाइम में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट का, वो पहला क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। और कितना मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, मतलब 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। कितने मार्क्स के लिए रहेंगे, 50 मार्क्स के लिए रहेंगे। दूसरा आपका क्या है, पहला आपका क्या हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। दूसरा आपका आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, जहां पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। बट जो आपका थर्ड पार्ट है जो सीबीटी वन में है, वो आपका क्या है, जो आपका टेक्निकल, आपका कोर। कोर मीन्स आपने जो डिप्लोमा या डिग्री किया है वो कौन से ब्रांच से किया होगा। अगर आपने सिविल से किया है तो आपके लिए सिविल का पेपर रहेगा। तो कितना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा, 100 रहेगा। और जो टोटल मार्क्स रहेगा वो भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के लिए रहेगा। अगर आपने अपना डिग्री और डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है उसके लिए भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के लिए। इसका मतलब टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, एंड टोटल मार्क्स भी मेरा कितना रहेगा, 200 मार्क्स दिया रहेगा। ठीक है, और जनरली हम लोग देखते हैं कि एज अ अनरिजर्व यूआर के लिए मैक्स टू मैक्स 150 अगर 140 तक आप स्कोर कर लिए। देखिए, बेस्ड ऑन पेपर, अगर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट रहा तो कटअप ऊपर नीचे भी हो सकता है, अगर पेपर इजी रहेगा तो कटअप हाई भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ पेपर क्या था मेरा, पेपर इजी था, मॉडरेट था या टफ था, उसके बेसिस पे जो आपका कटअप आता है। लेकिन ये आपका जो क्या है, आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका है उसके बेस पे कितना मार्क्स का है और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगेगा। इसका मतलब है सीबीटी वन में आपको अगर क्वालिफाई करना है तो 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का। और सिर्फ टाइम आपका 120 मिनट रहेगा, 2 आवर्स में टोटल 120 मिनट। तो आप जितना
प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को लेके, उतना आपका मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सब हम बातें डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, कौन से वे में आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर एक चीज का आपको फोकस रखना है, ये पेशेंस चाहिए कोई भी चीज के लिए। अगर पेशेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं 200 क्वेश्चन है 2 आवर्स में, वो आपको लग रहा होगा कि अभी इम्पॉसिबल है, कैसे होता नहीं। आप कर सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो ये पार्ट आई थिंक सबको क्लियर है कि सीबीटी 1 में टोटल 3 पार्ट है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, और तीसरा आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो टेक्निकल से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा और कितना मार्क्स करेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स के लिए रहेगा, ये टाइम आपका 2 आवर्स रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग सीबीटी 2 की बात करें, एक्चुअली सीबीटी 2 में आपका जो, देखिए ये बहुत लाइन लिखा है, मैं आपको नॉर्मल वे में समझा दे रहा हूँ। जो आपका सीबीटी 2 रहेगा, जो सीबीटी 2 रहेगा, वो प्योर टेक्निकल है आपका। इसका मतलब कि इसमें आपका जो रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, उससे नहीं पूछते। और जैसे हम लोग भी जानते हैं एज इंजीनियर, अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए तो सबसे जो दुख भरी बात है वो क्या है, जीएसई है, जनरल अवेयरनेस सब ही है। क्योंकि उसको याद कर पाना, पढ़ना, वो तो बहुत मुश्किल होता है। और रीजनिंग भी, इंजीनियर को रीजनिंग क्यों बनाएंगे वो लोग, वो लोग उतना तो नहीं देखते हैं, तो टेक्निकल पूछते हैं। इसलिए पहला पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से प्रैक्टिस करना, लेकिन सेकंड पार्ट में आपका टेक्निकल ही रहेगा। ओके ठीक है, कंप्लीट टेक्निकल रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा। 300 मार्क्स कैसे, मतलब टोटल आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 300 मार्क्स का रहेगा। इसका मतलब हो गया, जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितना मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये सीबीटी 2 का पैटर्न है। और एक चीज और जान लीजिए, जो सीबीटी 1 है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, एक्चुअली कितना, 1/4। 1/4 क्या है आपका, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी 1 में, और सीबीटी 2 में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये टेक्निकल बेस्ड है, 300 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पर क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आप गलत गलत कर रहे हैं तो 1/3 आपका वो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये आपका हो गया क्या, सीबीटी 2 में। टेक्निकल मीन्स आपके जो भी आप ब्रांच से है उसी से आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज और है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, बट आपका सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आप सीबीटी 2 में तो आपको कैलकुलेटर अलाउ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे उस चीज के लिए वो लोग क्या करेंगे, आपको कैलकुलेटर देंगे। लेकिन टाइम आपके लिए कितना आवर्स का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा। और जो ब्रांच मैंने पहले डिस्कशन कर ली है, तो ये सब ब्रांच एलिजिबल है। लेकिन इसमें एक्चुअली डेप्थ थोड़ा पूछेंगे, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से इसको केयरफुली आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसे होगा। अ, 3 पार्ट में था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। उसके बाद आपका अगर दोनों एग्जाम आप क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के बाद। तो ये सब चीजें हो गई क्या आपके, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न सब क्या है। और नेक्स्ट है सिलेबस। तो सिलेबस का अगर डिस्कशन करेंगे तो सिलेबस अलग अलग चीज के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे सीबीटी 1 में मैंने चर्चा किया कि जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके लिए कुछ सिलेबस आपको एसएससी के ऑफिशियल सिलेबस में कैसे दिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। द सिलेबस फॉर जनरल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इज गिवन। वर्बल भी है आपका, नॉन वर्बल भी है, जिसमें आपका एनालॉजी है, सिमिलैरिटीज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, जजमेंट वाला क्वेश्चन है, डिसीजन है, विजुअल मेमोरी टाइप का है, अरिथमेटिक रीजनिंग है आपका, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन है, अरिथमेटिक नंबर सीरीज टेस्ट है। तो ये सब आपके कहाँ रहेंगे, ये जनरल इंटेलिजेंस में रहेंगे। रिलेशंस है, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन, एनालिटिकल फंक्शन, इस पे आपका। अब लास्ट ईयर एप्टीट्यूड से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, तो साथ एप्टीट्यूड के भी एक दो टॉपिक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, अरिथमेटिक पार्ट वाला, तो अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बना सकते, ये आपका किसका है, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है।
इस पे अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट इसको क्लिप तोड़ के बता दूंगा कि किस तरह से आपको ब्रेक करना है और कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक है आपका जनरल इंटेलिजेंस का। इस पर मैं कंप्लीट वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। वैसे ही ये आपका जीए है, दैट इज जनरल अवेयरनेस है, जहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका टेस्ट करते हो जनरल अवेयरनेस के लिए, किसके लिए, एनवायरनमेंट अराउंड, आपके आसपास क्या चल रहा है, आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है उसके बारे में पूछता है। बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, करंट अफेयर्स, जो आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं आप उसको उसी से कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपका एनवायरनमेंट में चल रहा है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ मेंशन कर दिया, जैसे हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च हो गया। तो यहाँ से आपको क्या आएगा, बेसिकली जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आपको क्या, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, और साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो यहाँ से भी आपके क्या है, क्वेश्चन सब आते हैं। इसको आपको गो थ्रू करना है और करंट अफेयर्स पे और अच्छा से आपको ध्यान देना है कि करंट अफेयर्स को आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट होता है आपका ब्रांच स्पेसिफिक। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, अगर आपका आपका जो डिप्लोमा है, आपका जो डिग्री है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से है, तो बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये आपका क्या है, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। जो आपको ये एक्चुअली ये टॉपिक में एक सब्जेक्ट है कंप्लीट, तो फिर आपको इस टॉपिक सब्जेक्ट को अच्छा से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली पूछते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड रहते हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन सब वो लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट। वैसे ही ये आपका कंप्लीट मैकेनिकल का है, ये एक सब्जेक्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब्सटेंसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, आईसी। बेसिकली ये थर्मोडायनामिक्स और उसके एप्लीकेशन का पार्ट, आईसी इंजन, कंबशन, कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, रैंकाइन साइकिल, बॉयलर, क्लासिफिकेशन, देयर फिटिंग, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब आपका मैकेनिकल का पार्ट है। मैकेनिकल में आपका जो जैसे अगर आप पढ़ेंगे, डिग्री अगर किए हैं, अगर आप डिप्लोमा किए तो आप जानते होंगे कि आपके मैकेनिकल में टोटल 3 पार्ट में बेसिकली आपके सिलेबस डिवाइड करते हैं। पहला आपका क्या हो गया, डिजाइन वाले, जहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, मशीन डिजाइन आता है, ये सब आपके क्या है, अंडर द डिजाइन पार्ट। ओके, आपके डिजाइन पार्ट में ये सब है। और अगर आप डिस्कशन करना चाहेंगे कि सेकंड पार्ट में, तो इसमें थर्मल के आते हैं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप एसएससी जेई को अगर देखेंगे, तो आपका थर्मल जो पार्ट है और उसका एप्लीकेशन, उससे आपको 60 to 70% क्वेश्चन आते हैं। 60 to 70% 100 मार्क्स का है, सीबीटी वन में वो इसी से आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। अगर इस पे अगर वीडियो चाहते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट और कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर आप इस पे प्लीज वीडियो बनाइए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली जो जितना चाहिए था आपको एसएससी जेई के बारे में जानने के लिए, क्या सिलेबस है सीबीटी वन के लिए, सीबीटी टू के लिए अगर चाहिए तो बोलिएगा। तो बेसिकली जो आपका सीबीटी टू में है, वो ऐसे ही इसका जो टेक्निकल सब्जेक्ट पूछेगा, तो यही इसी को थोड़ा बहुत अच्छा से लिख दिया है, ये अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया है। और उसके लिए भी अगर होगा तो मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसके लिए सिलेबस हो गया, फिर हम लोग डिस्कशन किए सीबीटी वन, सीबीटी टू क्या क्या पूछता है आपसे, और एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, कोर्स, सब ये मैं आपको होगा तो पीडीएफ को भेज दूंगा, क्या रिव्यू, क्या क्राइटेरिया है। तो ये सब क्या हो गया, आपका डिस्कशन हो गया जो एसएससी जेई के बारे में। अगर सैलरी का पूछेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 6 पे लेवल का हम लोग को सैलरी दिया जाता है। बेसिकली आपके हैंड में 65 to 70,000 आपका आएगा, ठीक है। और जानते हैं इसमें प्रमोशन सब भी होता है। प्रमोशन कैसे होता है, एग्जीक्यूटिव है, जूनियर से एग्जीक्यूटिव होंगे,
ऐसे आपको क्या होगा, प्रमोशन होता रहेगा और उससे सैलरी सब भी होगा। बेनिफिट्स में आपको डीए मिलता है, टीए मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको प्रिपरेशन टिप्स पे चाहिए आप कमेंट कीजिए कि सर आप मुझे प्रिपरेशन टिप्स पे थोड़ा बता दीजिए कैसे पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को कैसे गो थ्रू करना है, कम से कम समय में कहाँ से किस विषय से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अगर हो सकेगा तो मैं भी आपके लिए किसी टॉपिक सब आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा, कैसे आपको कवर करने में कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे पढ़ना है, उसको भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए प्रिपरेशन पे तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और भूलिएगा नहीं आपको ज्ञान वॉर, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान के साथ वॉर करेंगे, खेलेंगे हम लोग अच्छे से। तो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट को, किस तरह से हमको पढ़ना है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो सुनने के लिए।